रशिया, चाइना और भारत, क्या ये तीन बैडीज यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज को थप्पड़ लगाने के लिए एक साथ फिर से आ रहे हैं? दोस्तों, पहले तो रूस, उसके बाद चाइना ने प्रपोज किया है रिक ट्रायोका को रिज्यूम करने के लिए। रिक ट्रायोका मतलब रशिया, इंडिया और चाइना, इन तीनों देशों का एक ट्राइलैटरल बॉन्ड। इस वीडियो पर आगे बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी जाएगी। हाल ही में दोस्तों यूएस सीनेट में एक टैरिफ बिल पास हुआ जिसमें रशिया के साथ अगर कोई सा भी देश किसी भी प्रकार का संबंध रखता है, डील करता है, ट्रेड करता है, तो उस पर यूएसए 500% का टैरिफ लगाएगा। ये बिल प्रपोज किया गया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोई सा भी देश अगर रशिया के साथ किसी प्रकार का एनर्जी डील करता है तो उस पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाया जाएगा। और इसके तुरंत बाद यानी कि कल ही नाटो देशों के समूह के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने धमकी वाले लहजे में कहा है कि चाइना, इंडिया और ब्राजील रशिया पर मिलकर प्रेशर बनाए कि वो शांति को चुने, अन्यथा अगर ये तीनों देश रशिया को शांत नहीं करवा पाते तो इन तीनों देशों को तैयार रहना होगा भारी इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस भुगतने के लिए। बाकी देशों का जवाब तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं भारत का जवाब बताता हूँ। भारत के इस जवाब से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने चंद दिनों पहले खान सर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी और मैं बहुत ही ज्यादा मानता हूं उनको। हो सकता है कि उनके कुछ विचारों से मैं एग्री नहीं करूं, लेकिन आई लव खान सर एंड आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच। उन्होंने जो भारत के विदेश नीति को लेकर कहा था कि भारत की विदेश नीति अभी फेल हो रही है, इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि भारत की विदेश नीति कितनी स्ट्रांग है अभी, और भारत किसी को भी अलाउ नहीं कर रहा है कि तुम मुझे आंख दिखाओगे। तुम मुझे आंख दिखाओगे, तुम्हारी आंखों को फोड़ने की हिम्मत भारत रखता है। इस जवाब से साफ हो जाएगा। सबसे पहले तो भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारी प्रायोरिटी है कि हमारे देश के जनता को हम सस्ते में तेल दिला सकें। इसके लिए चाहे हमको किसी से भी डील करना पड़े और कोई भी हमें धमका ले, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। भारत के ईंधन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि बेटे, तुम्हारे धमकियों से हमें घंटा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने अपने ऑयल सोर्सेस को डाइवर्सिफाई कर लिया है। पहले हम केवल 27 देशों से लिया करते थे, अब 40 देश हमारे लिए खड़े हैं। इंडिया ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाए हैं और ब्राजील, गयाना, कनाडा जैसे देशों में एक्सप्लोर किया जा रहा है, और हमको किसी प्रकार के डर की आवश्यकता है नहीं तुम्हारे से। भारत ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि जो तुम दोगलई दिखा रहे हो यूरोपियन कंट्रीज, तुम बताओ कि 2024 में तुमने कितना तेल खरीदा है रशिया से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन ने केवल साल 2024 में रशिया से 21.9 बिलियन यूरो का रशियन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट किया है, और ये अमाउंट उस अमाउंट से भी ज्यादा है जो उन्होंने यूक्रेन को एड के तौर पर यानी कि मदद के तौर पर दिया है। दोगले का लेवल देख रहे हो। हंगरी, स्लोवाकिया, बेल्जियम, इटली, चेक रिपब्लिक, ये सारे देश अभी भी रशिया से ऑयल मंगा रहे हैं। फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देश अभी भी रशियन गैस मंगा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि 2027 के बाद ये लोग रशिया से डील बंद करेंगे, और रशिया से गैस लेना 2025 के एंड तक बंद होगा यूरोपियन यूनियन के लिए। मतलब यूरोपियन यूनियन के लिए नियम अलग होगा और भारत अभी ही बंद कर दे। मतलब इतना दोगला कोई कैसे हो सकता है? तुम रशिया से डील करो तो ये नियम के अनुसार है, और हम कर लें तो ये नियम के बाहर चला जाएगा। जुत्ते मारने तुमको। तो दोस्तों, भारत ने कुछ नहीं किया, केवल एक आईना उठाया और ऐसे यूरोपियन यूनियन के आगे लगा दिया कि देख ले अपना चेहरा, शक्ल अच्छे से देख, साड़े देख। इस प्रकार की गतिविधियां होने के तुरंत बाद रूस ने सबसे पहले ये प्रपोज किया कि रिक ट्रायोका को फिर से चालू किया जाएगा। भारत, चाइना और रशिया, ये तीनों देश फिर से साथ आकर एक साथ काम करेंगे, और इसको लेकर पहले रशिया ने प्रपोजल डाला, उसके बाद अब चाइना भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम पर एक बार और भरोसा करो और चलो हम लोग फिर से दोस्ती के नया आयाम लिखते हैं। लेकिन भारत अभी अपने स्टैंड को क्लियर नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि विदेश नीति ऐसी होगी कि बाकी सारे देश हमारे आगे झुकेंगे, और ये देखो ये हो रहा है। चाहे फिर कोई सा भी व्यक्ति कुछ भी कह ले भारत के विदेश नीति के बारे में, लेकिन एक बात तो तुमको साफ साफ दिख रही होगी, भारत ने जो अपने विदेश नीति को इंडिपेंडेंट रखा है और जिस प्रकार से भारत विदेश नीति में काम करता है, बाकी सभी देशों को भारत के आगे झुकना पड़ता है। भारत कभी नहीं झुकता किसी के आगे, ये बात तुम देख लो। चाहे नुकसान हो जाए कुछ देर के लिए, लेकिन भारत नहीं झुकेगा, और भारत का यही स्टैंस है जो भारत को नुकसान होने नहीं देता। हालिया मुद्दों को देखते हुए चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन लिन जियान ने कहा है कि रिक ट्रायोका जो प्लेटफॉर्म है, ये भारत, चाइना और रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। तीनों देशों को आगे आना ही चाहिए, साथ आना ही चाहिए। ये न केवल इन तीन देशों के रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट को सर्व करेगा, बल्कि पूरे वैश्विक शांति के लिए, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस के लिए एक नए आयाम को लिखेगा। ये तार आज से चंद दिनों पहले रशिया ने छेड़ा था। रशिया ने कहा था कि इन तीनों देशों को साथ आना चाहिए। ब्रिक्स के फाउंडर नेशन होते हुए भी अगर अलग अलग होंगे तो फिर दूसरों को फायदा उठाने का मौका मिलेगा, और अगर हम तीनों साथ आते हैं तो हम तीनों एक अलग पावर होंगे। इस पर चाइना ने बहुत ही स्ट्रांग होते हुए कहा है कि हम न्यू दिल्ली से बात कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब
इंपॉर्टेंस देख रहे हो। लेकिन भारत ने अभी तक अपने स्टैंड को दुनिया के सामने नहीं रखा, क्योंकि भारत जानता है कि चाइना पर भरोसा कैसे कर ले। एक बार रशिया पर तो भरोसा कर सकते हैं, वो हमारा दोस्त है, लेकिन चाइना, जब तक भारत को यह भरोसा नहीं होगा कि चाइना पाकिस्तान की गंदी मानसिकता में साथ देना नहीं छोड़ दे, तब तक भारत इस पर यस नहीं करेगा। भारत को जब पूछा गया कि आप आरआईसी पर क्या कहते हैं, तो भारत ने साफ साफ कहा कि ये तीनों देश मिलकर डिसाइड करेंगे, और जब तक कन्वीनियंस नहीं होगा तीनों देशों को, तब तक कैसे मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं हम लोग। समझ रहे हो बात को, समझना बात को। मतलब भारत अपने विदेश नीति से इतना क्लियर है कि पूरा विश्व सर पटक कर मर जाए, अगर भारत को अपने इंटरेस्ट को फुलफिल होता नहीं दिखेगा तो भारत हाँ करेगा ही नहीं। फिर चाहे वो यूएस हो, फिर चाहे वो रशिया चाइना हो। मतलब तुम डैडी बनने की कोशिश कर लो, लेकिन डैडी तो हम होंगे। अभी देखो ये भारत के इर्द गिर्द ये सारी चीजें घूम रही हैं। यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज भी अगर धमकी दे रहा है तो वो भारत को मद्देनजर रख के दे रहा है। चाइना और रशिया मनाने की कोशिश कर रहा है तो भारत को कर रहा है। विदेश नीति सिखाओगे भारत को, है जर्मन के यूट्यूबर। और दोस्तों मैं अब आपको ब्रीफली समझा देता हूं कि ये रिक ट्रायोका है क्या। दोस्तों दरअसल 1990 में वेस्टर्न डोमिनेंस को, यूएस डोमिनेंस को खत्म करने के लिए रशिया, चाइना और इंडिया फॉर्मर रशियन प्राइम मिनिस्टर येवजेनी प्रिमोकोव के नेतृत्व में साथ आए थे। एक्चुअली एक मल्टीपोलर सिस्टम को स्टार्ट करना था विश्व में, क्योंकि यूएस अपने डोमिनेंस को हमेशा से कायम रखना चाहता। यूएस का यूनिलैटरलिज्म पॉलिसी जो है वो बाकी देशों के लिए ठीक नहीं होता, इसीलिए ये डिसाइड किया गया था। 2002 से लेकर 2020 तक रिक ट्रायोका के 20 से भी अधिक सम्मेलन किए गए। ट्रेड, एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट, 2007 में क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट का मैनेजमेंट, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, रीजनल चैलेंजेस, इन सारे टॉपिक्स पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। 2008 से 2010 के बीच में ये रिक ट्रायोका और भी ऊंचे आयामों को छूने लगा, जब एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, इनोवेशन और इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ये सारे टॉपिक्स भी अब इन तीनों देशों के बीच साझा होने लगे। बैंगलोर, मॉस्को, समारा और चाइना के विभिन्न प्रांतों में रिक ट्रायोका की मीटिंग्स होने लगी। उसके बाद आता है साल 2020, जब गलवान घाटी में भारत और चीनी ट्रूप्स के बीच क्लैश होता है, और उसके बाद भारत इस रिक ट्रायोका को खत्म करता है। भारत कह देता है कि जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक सख्त डिसीजन ना आ जाए और चाइना अपने आप को बैक ना कर ले, तब तक ये सारी चीजें नहीं हो सकती। और भारत का स्टैंड आज भी वही है। तो सोचो, अगर रिक ट्रायोका के लिए भारत को रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो भारत एक तीर से कितने शिकार कर सकता है। सबसे पहले रशिया के साथ डील अपना कंटिन्यू करेगा। दूसरा, अगर रिक ट्रायोका बनता है तो भारत का जो शर्त है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत का जो स्टैंड है वो मेंटेन रहेगा। और तीसरा, भारत वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस के डोमिनेंस को रिजेक्ट करेगा। तो दोस्तों आपको आज की ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। तब तक के लिए राम राम रहेगा।